बुलेटिन का आगाज बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं। बता दें आपको, जंतर मंतर पर 15 दिनों से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने के लिए तमाम समर्थक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। इनमें किसान शामिल हैं, खाप पंचायतों के सदस्य शामिल हैं और ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिला किसान भी एकजुट होकर आई हैं, धरना स्थल पर पहलवानों का समर्थन कर रही हैं। पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रही हैं खाप पंचायतें। सभी बॉर्डर पर भारी फोर्स इस दौरान जो है तैनात की गई है। जंतर मंतर पर किसान संगठन बीकेयू उग्राहा भी पहुंचा है। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा और ये पहुंच चुका है जंतर मंतर पर और ये सभी लोग पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, इनकी एक ही मांग है, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग ये कर रहे हैं। हालांकि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग से पहले पहलवानों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठ रही थी और अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर जो समर्थक है वो एकत्रित हुए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत ने तो ये भी कहा है कि रणनीति बनाई जाएगी। तमाम किसान एकजुट होकर रणनीति बनाएंगे कि आगे किस तरह से समर्थन देना है पहलवानों को। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने वालों का मजमा लगा हुआ है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। इनमें महिला किसानों की संख्या भी अच्छी खासी है। महिला किसान खाने पीने का सामान लेकर पहुंची हैं जंतर मंतर पर। हालांकि इस बीच पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें आपको, चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है, खासतौर पर जो गुरुग्राम और दिल्ली का बॉर्डर एरिया है वहां पर, और जंतर मंतर पर भी खास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो तमाम ये किसान हैं, जो तमाम ये समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा इस मामले पर, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और देखिए किस तरह से गाड़ियों में भरकर ये महिला किसान जो है वो पहुंच रही हैं समर्थन करने के लिए। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अपडेट खबर पर? जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो जंतर मंतर का माहौल है वो जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है गर्मी का, वैसे वैसे यहाँ पर भी जो तापमान जो है सियासी वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दो अभी जो है इससे पहले जो है राकेश टिकैत पहुंचे थे। अब जो है राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता भी और राजनेता भी है वो पहुंचे हैं पहलवानों के समर्थन में और काफी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने भी यहाँ पर आने के लिए कहा था कि मैं जंतर मंतर पहुंचे और अपने समर्थन में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको बुलाया था। तो काफी जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी वो भी पहुंच रहे हैं। यानी कि जो साथ पहले खापों का था और जो हम बता दूं आपको कि जो किसान यूनियन के लोग जो आ रहे थे, अब जो है राजनेता भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। राजबब्बर ने भी अभी एंट्री की है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। अब थोड़ी देर में शायद वो अपना संबोधन भी रखेंगे, वो भी अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। तो पुलिस के इंतजाम है वो भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं रैपिड फोर्स की जो है टुकड़ियां वो भी यहाँ पर तैनात कर दी है। काफी जो है यहाँ पर माहौल एक गर्म कह सकता हूँ है। अरुण, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से जब इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी तो खुद पहलवानों ने कहा था कि राजनीतिक रंग इसे नहीं देना चाहिए, लेकिन अब इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले जब पहलवान बैठे थे जनवरी के अंदर, जो बृजभूषण के खिलाफ जब इन्होंने पहली आवाज उठाई थी, तब ये जंतर मंतर में पहुंचे तो इन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये मुद्दा खिलाड़ियों का है, स्पोर्ट्स का है, तो कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीति यहाँ से नहीं होगी, कोई भी राजनेता यहाँ पर ना आए या न कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आए। और उसके बाद मैं आपको जब ये
दोबारा 28 तारीख को बैठे हैं, या सॉरी जो 14 दिन पहले यहाँ बैठे हैं धरने पर, तो तब इन्होंने ये बात कही थी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हमारा समर्थन में उतरना चाहती हैं, जो हमारा साथ देना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। तो इस तरीके की बात जब इन्होंने कही, उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो, आरडीएल हो, काफी जो पार्टियां राजनीतिक पार्टियां वो यहाँ उतरी, खाप पंचायतें उतरी, किसान मोर्चा के लोग उतरे। तो तब भी खाप पंचायत और किसान मोर्चा के अलावा खिलाड़ियों ने भी यह कहा था कि जो राजनीतिक पार्टी वो इसको अपना एक राजनीतिक एजेंडा ना माने, यहाँ से राजनीति ना करें। कि खिलाड़ी के मुद्दा हमने सिर्फ आप हमें समर्थन देने आ रहे हैं, हमारा साथ देने आ रहे हैं, हमारा किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, कोई किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरुण, अभी तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये जो प्रदर्शन है वो क्या शांतिपूर्वक ही चलता रहेगा? और किसानों ने भी अभी महापंचायत करनी है, और इन सब तमाम सिचुएशन को देख के, सिनेरियो को देख के पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है? पुलिस को किस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं? देखिए, मैंने पुलिस इंतजाम के तो आपको बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स तक यहाँ पे तैनात की गई है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की यहाँ पर पुलिस ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, जो धरना है वो शांतिपूर्वक अब तक हो रहा है। आप भी मैं बता दूं, इससे पहले थोड़ी देर पहले खाप पंचायतों की तरफ से ये निर्णय भी लिया कि आज शाम को 7 बजे पूरे देश में जो है एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा खिलाड़ियों के समर्थन में। और बात करूं मैं अगर बृजभूषण सिंह की, तो उन्होंने भी अपने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने जितने भी खाप पंचायत के लोग हैं, किसान मोर्चा के लोग, उनको ताऊ चाचू कहकर जो है संबोधित किया और अपनी जो बात रखी कि मैं निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हूं, और मेरे अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो मैं खुद को फांसी तक भी लगाने के लिए तैयार हूं, मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये एक पूरा एक राजनीतिक जो है इस प्रदर्शन को बनाया जा रहा है, उस एंगल से जो है दिखाया जा रहा है, और राजनीतिक जो लोग हैं, जो अपोजिशन लोग हैं, वो इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से जो भी कार्रवाई अगर मेरे खिलाफ जो कह रहे हैं खिलाड़ी, अगर वो साबित होता है, कुछ भी सबूत आता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं और मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मगर आप समझिए, आपके बच्चों के सवाल है, मैंने कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं, जो कि गलत बात है। मेरे खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं वो भी गलत है, वो बेबुनियाद है। तो पॉलिसी का भी जिक्र देखिए बार बार अरुण होता आया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उससे नाराजगी थी पहलवानों की, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये एंगल जो है वो इस प्रदर्शन को देने की कोशिश की जा रही है। अरुण, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है वो भी नजर आ रही है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो इनकी तैयारी है वो थोड़ा और ज्यादा लंबे समय की है। मतलब ये पूरा तैयार होके आए हैं कि अगर नहीं मानी जाती इनकी बात तो ये काफी देर तक रुकने के लिए भी पूरे तैयार है, सक्षम है। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि अगर आज की बात करूँ, आज जो खाप पंचायतें हैं वो एक सामूहिक जो है निर्णय लेंगी कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। और जहाँ तक मैं बात करूँ खिलाड़ी की, वो ठान के बैठेंगे जब तक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उसको सजा नहीं होती तब तक यहाँ बैठेंगे। उससे पहले खाप पंचायतों की मैं बात करूँ तो साक्षी मलिक जिस गाँव की हैं, जहाँ पर उनका जन्म हो, उस खाप पंचायत ने साफ तौर पर कहा है कि 16 तारीख को हम सबको, जितनी भी खाप पंचायतें या किसान मोर्चा जो संगठन है, सबको उन्होंने आमंत्रित करा है पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने का। 16 तारीख जो है डेट वो निर्धारित की गई है कि 16 तारीख को यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के लोग उतरेंगे। तो ये बात कहना कहीं गलत नहीं होगी। ये अगर कहीं ना कहीं इस मामले की जो जांच है, जो कमेटी की रिपोर्ट है, जल्दी नहीं आती है, और या फिर जो बृजभूषण है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, उनको सजा नहीं होती, तो ये धरना जो है लगातार इसी तरीके से निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अरुण, इस तरह के प्रदर्शन को देखना किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए हर बार इस तरह का प्रदर्शन करना कितना सही है? पहले पहलवान कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब इनकी मांग है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक के बाद एक ही अपनी डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल कहना आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी जो बात है वो बृजभूषण की तरफ से भी कही गई थी कि
पहलवान जो बैठे हुए हैं यहाँ धरने पे उनकी मंशा कुछ और है, क्योंकि जो उनकी मांग थी वो मान ली गई है। एफआईआर की थी तो एफआईआर कोर्ट ने कर लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इससे मैं राजनेताओं की बात करूँ, खुद खेल मंत्री ने कहा है कि जो उनकी डिमांड थी खिलाड़ियों की वो मान ली गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। तो पहलवानों को जो है धरना बंद कर देना चाहिए और ये अपने जो है प्रैक्टिस करनी इन्होंने अपने करें और अपना आगे की जो व्यवस्था वो अपनी रखें, मगर ये धरना जो है बंद कर दिया जाए। उसके बाद मैं हरियाणा के ही गृह मंत्री की बात करूं, उन्होंने भी कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, जो भी अगर ऐसा कुछ है, बृजभूषण ने ऐसा कुछ किया है तो वो इस्तीफा दें और जो जांच अगर निकल के आती है तो उनको पद से बर्खास्त किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला की बात करूं, उनका भी बयान सामने है, उन्होंने भी ये चीज कही। तो तमाम जो जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं वो मौन धार के बैठे हैं और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो एक के बाद एक, चाहे सीएम की बात करूं, डिप्टी सीएम की बात करूं, खेल मंत्री की बात करूं, गृह मंत्री की बात करूं, तो सबके बयान जो है बारी बारी से आने शुरू हुए कि हाँ जो है हम खिलाड़ियों के साथ हैं। ऐसे कुछ नहीं, जो भी रिपोर्ट आएगी कमेटी की उसका स्वागत होगा। जो कानून अपना काम कर रहे और जो इनकी बात थी, जो इन्होंने मांग रखी थी एफआईआर की, वो मान ली गई है। 2 एफआईआर बृजभूषण के खिलाफ हो चुकी है, एक पॉस्को एक्ट के तहत हो चुकी है, एक व्यस्त पहलवानों की तरफ से हो चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं इसको जो है राजनीतिक भी बोला जा रहा है कि हाँ इस जो ये धरना है ये एक राजनीतिक रंग देने के लिए है, क्योंकि आगे जो इलेक्शन 2024 का है उससे पहले मैं आपको बता दूं कई जगह पर जो है इलेक्शन इस साल भी है। तो जी, आम आदमी पार्टी के मैं मतलब गोपाल राय हैं मंत्री, उनका जो है एक ट्वीट आया था कि आप जंतर मंतर पहुंचे 7 तारीख को, मैं भी वहां पहुंचूंगा। और उन्होंने अपने जो वॉलंटियर हैं, जो अपने काउंसलर हैं, उन सबको ये चीज़ बोली थी। और उनके जो कई निगम पार्षद है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले हम जो उनके करोल बाग के निगम पार्षद उनसे मिले थे, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता के साथ राजनेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे। तो अब जो मैं कह सकता हूं कि जो राजनेताओं की आने की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और जिस तरह से अब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें उतर रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए इस तरह के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरुण आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जंतर मंतर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने दिखाया कितनी संख्या में जो समर्थक है वहां पर पहुंचे हुए हैं, पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आज पहुंच रही हैं मौके पर और समर्थन करेंगी वो पहलवानों का। 3 तस्वीरें अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां पर महिला किसानों को जब रोका गया तो उन्होंने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, वहां पर चेकिंग जो है वो बहुत सख्त हो रही है। तो वहीं गुरुग्राम बॉर्डर पर भी, गुरुग्राम दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस लगातार चेकिंग जो है, जांच जो है करती नजर आ रही है।